जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, भाइयों बहनों, अपने मालिक बड़े दयालु, बड़े दयावान थे। सब जीवों को एक समान समझने वाले हमारे बाबा जय गुरुदेव महाराज, उन्होंने वह विचारों की क्रांति लोगों के बीच में फैलाई जिससे लोगों का कल्याण होगा। जब तक हमारे विचार साफ और अच्छे नहीं होंगे, जब तक हमें इस संसार में असली सुख नहीं मिलने वाला। आप असली सुख अगर मोह माया के इंद्रियों के सुख को समझते हैं तो आप और हम ये सब बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जो भी भोग इस धरती पे हम ज़्यादा करेंगे उससे कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न हो जाएगी और वो हमारे इस शरीर का नाश का कारण बन जाएगा। इसलिए इस संसार के जो भोग हैं वो तुच्छ हैं, छोटे हैं और अच्छा और बुरा दोनों कर्म करने के अधिकार उस परमात्मा ने हम लोगों को जब दिया है तो इन्हीं आँखों से हम अच्छा देख सकते हैं, बुरा क्यों देखें। इसी मुंह से हम अच्छा बोल सकते हैं, बुरा क्यों बोलें। इन्हीं कानों से हम अच्छा सुन सकते हैं तो बुरा क्यों सुने। यहीं का यहीं परिवर्तन है और खुद ही करना पड़ेगा इसको। खुद के परिवर्तन से ही परिवर्तन आएगा। पर साथ किसी ऐसे का करिए, संगत से गुणात और संगत से गुरजात। तो साथ किसी ऐसे का करिए जो आपको सच्चा रास्ता बता सके, जो ये बता दे कि हम कहाँ से आए हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं और हमें जाना कहाँ था। क्या खाने कमाने ही आए हैं? तो फिर हमसे अच्छे तो जानवर हैं, कमाते भी नहीं हैं, खूब खाते, खूब सोते, खूब भोग करते और मर जाते हैं। तो हम भी वही कर रहे हैं। तो हम में और जानवर में कोई भी फर्क नहीं है। हम जानवर की ही तरह हैं। जो हम जान ना पाए तो हम जानवर की तरह हैं। इसलिए सच्चा साथी ढूंढिए जो सच्चा रास्ता बता दे, जो यहाँ मरण जन्म से बंधन छुड़ा दे। वह ढूंढेंगे तो मिलेगा। यहाँ पर भी हम 33 कोटि देवी देवता भगवान को पूजते हैं, पर उसके रास्ते पर नहीं चलते। थोड़ी देर उसको मानते हैं, थोड़ी देर उस नाम लेते हैं, थोड़ी देर उसका कीर्तन करते हैं, फिर उसे भूल जाते हैं। फिर दुनिया की चकाचौंध में चले जाते हैं सुख ढूंढने के लिए। पर भैया यहाँ तो शरीर ही अपना नहीं है तो सुख अपना कैसे होगा। ये शरीर भी छोड़ना है। कोई 10-20 साल में छोड़ देता है, कोई 50-60 साल में, कोई 100 साल में। तो इसको तो छोड़ना है। तो यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। अगर स्थायी होता तो हमारे पुरखे भी होते अभी और सब कुछ होता, पर उनको जाना पड़ा। तो यहाँ सच तो यही है कि जाना सबको है। तो जाना सबको है तो बेईमानी किसके लिए, लूट घसोट किसके लिए, ईर्ष्या किसके लिए। ये केवल अपना जो मोह बना रखा है अपने सुख के लिए, केवल उसके लिए, उसको छोड़ना है। और बड़ा सरल है। संगत से गुण आत तो संगत से गुण जात। तो साधु महात्मा की संगत करोगे, जैसे साबुन के सरफ का टप में सरफ भर लो साबुन और उसमें बैठ जाओ तो वो तो पूरा धो देगा। तो
संतों के सत्संग में जब हम बैठेंगे तो वो हमको पूरा धो देंगे, जो भी हमारे कर्म है, पूर्व जन्मों के कर्म है, क्योंकि हमको आभास हो जाएगा कि हमने ये कर्म किया, तो हमको जैसे प्रायश्चित होगा उस कर्म का, तो वो बहुत हल्का हो जाएगा उस कर्म का वजन। प्रायश्चित होना जरूरी है, उसको समझिए, और आगे जो कर्म करने वाले हैं उसको होशो हवास से करिए, पूरे होशो हवास से। एक चींटा भी अगर हमारे पैर से मर जाता है जानबूझकर, तो हमें फिर चींटा बनना पड़ेगा। तो जानबूझकर नहीं करना, गलती से जो हो गया उसकी माफ़ी है, उसकी परमात्मा माफ़ी करता है। बहुतों को माफ़ किया, बड़े बड़े डाकू डाकुओं, कतली मडरियों को, सबको माफ़ किया, अपने भगत बना दिया अपना। तो हम लोग तो अभी ज़्यादा पाप नहीं किए होंगे, तो सब लोग सच्ची भक्ति करिए। अरे हमारा जो काम है उस काम को करिए। दाल में नमक सब लोग लेते हैं, 10 रुपये की चीज़ को आप 15 का बेचिए, 20 का बेचिए, पर उसके ऊपर बेईमानी मत करिए। तो बेईमानी की सोचेंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा सुख नहीं मिलता है, लिमिट का मिलता है, सबको बराबर का मिलता है। और जो पूर्व में हमने किया वो है अभी तक मिला है, आगे जो मिलेगा, ये समझ किया है वह आगे मिलेगा हमको। कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि तुरंत उसका मिलता है, कुछ ऐसे कर्म होते हैं उसका फल हमें सालों 100 साल लग जाएगा और जन्म भी लग जाए। जैसे आग में उंगली डालो तो तुरंत जल जाएगी, और किसी पेड़ में अगर पानी डालो तो उसमें 1 साल बाद फल आया, तो 1 साल बाद फल मिला। इसी तरीके से कर्म है, बहुत सोच समझ के अपने कर्म किए। हाँ, कर्म बल को ही बढ़ाया गया है, तो कर्म सोच समझ के। अच्छे का फल ही अच्छा मिलेगा, बुरे का फल बुरा मिलेगा। जय गुरुदेव। मेरी गलतियों की क्षमा करना, मुझसे कोई गलती हुई हो। जय गुरुदेव।